हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कल आपने देखा था, कल की हमारी वीडियो में बताया गया था कि कल हम आपको काव्य खंड के बारे में कुछ बताएंगे। तो आज हम आपको काव्य खंड का एक पद आपको कराएंगे जो हमारे मैट्रिक कक्षा में से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी का एक पद है और वो पद उस समय उन्होंने भ्रमर गीत में लिखा था जब श्री कृष्ण भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए थे और मथुरा से उन्होंने अपने वो जो गोपियां थी उनको एक उद्धव के माध्यम से, उद्धव यहाँ पर संबोधन आप देखेंगे कि उद्धव एक भंवरे का नाम है कि भंवरे के माध्यम से उन्होंने उन गोपियों को एक संदेश भेजा। उस संदेश में उन्होंने क्या कहा वो इसी काव्य खंड में आप देखेंगे। देखिए आप, उद्धव होता है भ्रमर, यानी कि कोई संदेश देने वाला व्यक्ति विशेष जिसके माध्यम से वो भेज रहा है। तुम हो अति बड़भागी, यहां पर आपको देखना है कि उद्धव कोई व्यक्ति है या जिसके माध्यम से संदेश भेजा जा रहा है। तुम हो अति बड़भागी, ये बातें कौन कह रहा है? ये गोपियां कह रही है उस व्यक्ति को जो श्री कृष्ण का संदेश लेकर उन गोपियों तक पहुंचा कि बड़भागी होता है बहुत ही भाग्यशाली, कि आप तो बहुत ही भाग्यशाली है उद्धव। क्यों? क्योंकि भाग्यशाली इसलिए कहा गया है कि जो वो भ्रमर है, जो वो संदेश देने वाला है, वो प्रतिदिन श्री कृष्ण भगवान के पास रहता है। तुम हो अति बड़भागी, कि आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो। यहां पर देखिए इसके अंदर वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी उसको बढ़ा चढ़ाकर ऐसे कह रहे हैं कि भी तुलनात्मक भी आपसे अधिक भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता। अप्रस मैंने होता है जिसको छू न सके, अछूता, दूर। रहत स्नेह होता है प्रेम, तगा माने बंधन ते। देखिए अप्रस रहत स्नेह तगा ते, कि आप उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बन सके, यानी उसके पास रहते हुए किसके पास? श्री कृष्ण के पास। भी श्री कृष्ण भगवान के पास आप रह रहे हैं, फिर भी आप उनके प्रेम से अछूते हैं। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मैंने होता है नहीं, मन अनुरागी होता है भी लगना, यानी कि आप उनके पास रहते हैं फिर भी आपका मन श्री कृष्ण भगवान के अंदर लीन नहीं हुआ, उनके प्रेम में आप मोहित नहीं हुए। यहां पर देखिए नाहिन मन अनुरागी, यहां न और न की पुनरावृत्ति आ रहे हैं, आपको अलंकार पीछे कराए जा चुके हैं, यहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उन्होंने आगे क्या बताया है? पुरहिनी पात रहते जल भीतर, पुरहिनी में रहता है कमल का, पात में रहता है पत्ता, रहत में रहता है रहना, जल पानी भीतर, यानी कि उसके अंदर। कैसे बताया है उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से कि कमल का जो पत्ता है वो पानी के अंदर रहता है। ता रस देन दागी, ता मैंने उसका, रस मैंने यहां संबोधन किया गया है कि उस जल में, दे मैंने होता है शरीर, दागी मैंने होता है दाग नहीं लगना, कि आप श्री कृष्ण भगवान के पास रहते हैं फिर भी आपका मन अनुरागी है, आपका मन उनके प्रेम में लीन नहीं हुआ। किस प्रकार? जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है फिर भी उस पत्ते को, पानी को, कमल का जो पत्ता होता है पानी उसके शरीर को छू नहीं सकता, दागी होने भी दाग नहीं लगता। ज्यों जल महा तेल की गागरी, दूसरा उदाहरण दीजिए कि जिस प्रकार ज्यों जल महा तेल की गागरी, की जिस प्रकार जल के अंदर तेल लगी हुई मटकी को क्या नहीं लगती, बूंद ने ताको लगी, उसके ऊपर तेल की जो मटकी होती है, तेल जिस मटकी के ऊपर लगा होता है उसके ऊपर पानी की बूंद है वो नहीं ठहरती। यहां पर श्री कृष्ण का जो संदेश लेकर उद्धव आ रहा है वो एक उदाहरण देकर यहां बता रहा है कि आप ऐसे हैं। कैसे? ये गोपियां उनको कह रही है कि आप तो उस प्रकार हैं
जिस प्रकार पानी के अंदर आपका जो शरीर है उसके तेल लगा हुआ है, आप तभी तो श्री कृष्ण जी भगवान के प्रेम में लीन नहीं हुए। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी मैं पाऊं न बोरियो, कि प्रेम रूपी जो नदी है उसके अंदर आपने अपने पांव को नहीं डुबोया। कौन से पांव? क्योंकि 24 घंटे ही तो श्री कृष्ण भगवान के पास जो उद्धव रहता है कि आप तो पागल हैं कि श्री कृष्ण भगवान के पास रहते हैं फिर भी आप उनके अंदर लीन नहीं हुए। दृष्टि न रूप रागी, यानी कि आपकी दृष्टि उनके प्रेम में, आपकी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के रूप में मुग्ध नहीं हुई। यहां पर प्रेम के बारे में बताया गया है। आगे क्या कहा है? सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी क्या कहते हैं कि हम तो अबला नारी हैं, हम भोली भाली हैं, हमारी दशा तो वैसी हो चुकी है। कैसी? गुड़ चाटी ज्यों पागी, यानी गुड़ जो चींटियों के ऊपर लग जाती है और हम तो उसके ऊपर लिपट चुके हैं। लेकिन आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम में लीन नहीं हुए। तो यहां पर देखिए क्या है? प्रीति नदी में पांव न बोरियो, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। प्रेम रूपी नदी के अंदर आपने अपने पांव नहीं डुबोए। यहाँ देखिए कई चीजें इसमें देखने लायक होती है। जैसे आपने देखा ज्यों त्यों क्यों आ जाता है, तो यहाँ पर लगभग ऐसा कहा जाता है कि उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। लेकिन यहाँ क्या है? गुड़ चाटी ज्यों पागी, यहाँ पर हम उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं क्योंकि तुलना की जा रही है गुड़ के साथ। गुड़ है तो चींटियां गुड़ के लिपट जाती है, लेकिन हम तो पागल अबला नारी हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है। इसलिए इसमें सैगुण भक्ति के में वियोग अपनी जो व्यथा है, वियोग जो दशा है, वो गोपियां उद्धव को बता रहे हैं। और उद्धव यहाँ श्री कृष्ण भगवान का संदेश लेकर आया है मथुरा से वृंदावन। तो एक बार फिर देख लीजिए आप। उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनका प्रेम है वो आपको नहीं बांध सका, नहीं आपका मन है उनके प्रति अनुरागी हुआ, उनके प्रति लगा, उनके प्रेम में नहीं डूबे। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है फिर भी उसका जो पानी है वो कमल के पत्ते को नहीं छू सकता, उनको दाग नहीं लगा सकता। दूसरा उदाहरण दिया है, जिस प्रकार जल के भीतर तेल लगी हुई कोई मटकी को हम डालते हैं तो उसके ऊपर कोई भी बूंद नहीं ठहरती। और आप तो उस प्रकार है कि प्रेम रूपी नदी आपके सामने से बह रही थी, आपने फिर भी उस प्रेम रूपी नदी के अंदर अपने पांव को नहीं डुबोया। यानी कहने का भावार्थ यहाँ पर यह है कि आपके सामने ही प्रेम था, कृष्ण भगवान थे, लेकिन आपने उनके प्रेम के अंदर लीन नहीं हुए, नहीं आपकी दृष्टि उनके ऊपर मुग्ध हुई। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि ये नारी है, ये तो भोली भाली है। जिस प्रकार गुड़ चाटी ज्यों पागी, कि गुड़ चींटियां हैं वो गुड़ के ऊपर चिपक जाती है और हम श्री कृष्ण भगवान से लिपट गए हैं। इसलिए यहाँ पर एक अबला, आपने चुका हाय नारी अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। यहाँ पर कहा जाता है अबला एक नारी को संबोधन किया गया है कि नारी का जो प्रेम होता है वो आंसुओं के माध्यम से बह जाता है। तो इन्होंने अपनी जो मन की भावना है वो अपनी भावना यहाँ पर उद्धव के सामने रख दी। तो आपको कल हमारे YouTube चैनल पे इसका दूसरा पार्ट कराया जाएगा।